वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम दिल्ली के वन ऑफ मोस्ट आइकॉनिक लैंडमार्क कुतुब मीनार एक्सप्लोर कर रहे हैं। आइए इसकी रिच हिस्ट्री और स्टनिंग आर्किटेक्चर को जानते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम आए हैं कुतुब मीनार देखने। तो चलिए टिकट लेते हैं, टिकट घर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको टिकट के अलावा क्लॉक रूम है, कैफेटेरिया है और पार्किंग है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टिकट का ऑप्शन है। मैं ले रहा हूँ काउंटर से, ये मैंने ले लिया टिकट। इंडियन टूरिस्ट के लिए 40 रुपीज है, कैश में पे करते हो तो। अगर क्रेडिट डेबिट या ऑनलाइन लेते हो तो 35 रुपीज पे करने होंगे। इसी तरह फॉरनर्स के लिए 600 है बाई कैश, और क्रेडिट डेबिट या ऑनलाइन के पे करेंगे तो 550 रुपीज पे करना होगा। पार्किंग भी यहीं पे है, तो आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। ये पर आवर्स के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो चलिए आप आगे चलते हैं कुतुब मीनार की तरफ, जो कि कुतुब कम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। कुतुब मीनार आने के लिए इजीएस्ट मोड है मेट्रो। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कुतुब मीनार ही है। वहां से 20 रुपीज में ऑटो रिक्शा वाला आपको यहाँ छोड़ देगा। कुतुब मीनार वीक के 7 दिन ओपन रहता है। टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। हेल्प चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं। अब हमने एंट्री कर लिया है यहाँ से, और आगे देखिए। जैसे ही हम कुतुब कम्प्लेक्स में एंटर करते हैं, हमारे राइट हैंड पे एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा पार्क है। लेफ्ट हैंड में भी पार्क है। ये एक तरह से कॉरिडोर है जो कुतुब मीनार की तरफ जाता है। यहाँ से राइट हैंड पर मुगल मस्जिद और मुगल सराय की तरफ रास्ता जाता है। ये देखिए, अब आपको सामने कुतुब मीनार दिख रहा है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनार है। कुतुब मीनार के अलावा और भी बहुत सारी हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे कि अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार, आयरन पिलर, खिलजी का मदरसा और मकबरा कुतुल इस्लाम मॉस्क। इसके अलावा भी इल्तुतमिश का मकबरा, इमाम जामिन का मकबरा भी है इसमें। एंट्री गेट है, यहाँ पे आप बहुत अच्छी फ़ोटो भी निकलवा सकते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर गेट है। इसके अंदर हम एंटर करते हैं तो फाइनली कुतुब कम्प्लेक्स में एंटर कर जाते हैं। यहाँ से हम देखिए कितना सुंदर ब्यूटीफुल व्यू है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में शुरू करवाया था। वो मोहम्मद गौरी के तुर्क सेनापति थे और मोहम्मद गौरी के डेथ के बाद दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान बने। ऐबक ने मीनार की पहली मंजिल ही बनवाई थी कि उनके असमय मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के बाद उनके जानशी इल्तुतमिश ने मीनार का निर्माण जारी रखा और दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल 1220 ईस्वी में बनवाई। इल्तुतमिश के समय में ही मीनार को वर्तमान आकार मिला। उसके बाद एक बार फिर 1368 ईस्वी में बिजली गिरने से मीनार क्षतिग्रस्त हो गया था। उस टाइम के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने मीनार का मुरम्मत करवाया और 5वीं मंजिल भी बनवाया, जो कि सफेद संगमरमर से बना हुआ है, जो आज भी देखा जा सकता है। 1505 ईस्वी में दिल्ली में आए भूकंप से मीनार को बहुत नुकसान पहुंचा। सिकंदर लोदी ने मीनार की मरम्मत करवाई और इसे पुनः अपनी भव्यता में स्थापित किया। कुतुब मीनार लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना है। इसकी हाइट 72.5 मीटर यानी 238 फीट है। मीनार में 5 फ्लोर, प्रत्येक में सुंदर बालकनी बनी है। मीनार की दीवारों पर कुरान की आयतें और अरबिक कैलीग्राफी की गई है। ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक उत्कृष्ट एग्जाम्पल है। कुतुब मीनार की हिस्ट्री थोड़ी सी जानकर पूरा कुतुब कम्प्लेक्स देखते हैं कैसा। आइए।
तो हम आ गए कुतुब मीनार की दूसरी तरफ। यहाँ पर अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा की डिटेल है। यहाँ पर हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। ये कुतुब मीनार के बहुत बाद बनवाया गया था। और हम आपको बताते चले, दरवाजा 1311 में दिल्ली सल्तनत के उस टाइम के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे अपनी नई राजधानी शीरी की शोभा बढ़ाने के लिए बनवाया था। इसे लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनाया गया। इसमें 4 बड़े बड़े दरवाजे हैं चारों तरफ से। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार के रूप में भी देखा जाता है। आप इन दरवाजों की हाइट देख सकते हैं, कितनी ज्यादा हाइट है और कितना सुंदर लग रहा है। बाहर का व्यू भी कितना सुंदर है। चारों दरवाजे और दीवार पे बहुत सुंदर नक्काशी की गई है और कुरान की आयतें भी उकेरी गई है और बहुत सुंदर जाल बनाए गए हैं। बहुत सुंदर सी मेहराब बनाए गए हैं। ये देखिए छत पे देखिए और छत के नीचे की तरफ देखिए कितना सुंदर मेहराब बना हुआ है। और छत देखिए कितनी सुंदर है और ये एकदम खुला है, ओपन है, जिससे हर तरफ से रोशनी या हवाएं आ पाए। और इस दरवाजे से जैसे हम बाहर निकलते हैं एक छोटा पुल है भी है। कुतुब मीनार के चारों तरफ इस तरह की नहर बनाई गई है। शायद उस टाइम पानी की जरूरतों की वजह से बनाई गई होगी, बट अभी के टाइम में ये सूखा है। ये इस तरफ मकबरा इमाम मोहम्मद अली, जिन्हें इमाम जामिन के नाम से भी जाना जाता था, ये कुतुब मीनार के प्रमुख इमाम में से एक थे। इंतकाल के बाद 16वीं सदी में सिकंदर लोदी के टाइम पे इनके सम्मान में ये मकबरा बनवाया गया था। मकबरे के ऊपर एक छोटा गुंबद बनाया गया जो कि लोदी शैली के आर्किटेक्चर का प्रतीक लगता है। देख सकते हो कुतुब मीनार के चारों तरफ नहर बनी है। ये हमने आपको अलाई दरवाजा के पास भी दिखाया था। इसका मेन पर्पस था वाटर का सप्लाई या स्टोरेज और जो पानी की जरूरत है उसको पूरा करना। और ये नहर सुरक्षा के उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण था। यह है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के सबसे प्रभावशाली सुल्तान में से एक थे। उसने 1296 ईस्वी से 1316 तक शासन किया था। खिलजी ने अपने जीवन काल में ही अपने मकबरा का निर्माण 1315 ईस्वी में शुरू करवाया था। खिलजी ने अपने मकबरे के पास ही मदरसा बनवाया था। यहाँ से मदरसा स्टार्ट होता है, चलिए देखते हैं। हम लोग मदरसे के पीछे से आए थे। पहले अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे की तरफ चले गए थे। ये सामने से है, ये फ्रंट व्यू है मदरसा का। मदरसे का निर्माण इस्लामिक कॉन्सेप्ट पे किया गया था। इसमें स्टूडेंट्स के लिए क्लासरूम्स, हॉस्टल, प्रेयर की जगह और भी बहुत सारी फैसिलिटीज थी। यहाँ पे स्टूडेंट को इस्लामिक एजुकेशन के अलावा लॉ, साइंस, मैथमेटिक्स और भी सब्जेक्ट की एजुकेशन दी जाती थी। आज के टाइम में अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा और मदरसा कुतुब कम्प्लेक्स में टूरिस्ट्स के लिए मेन अट्रैक्शन में से एक है। आप लोगों को बताता चलूं कि 1803 ईस्वी में भी अर्थक्वेक की वजह से कुतुब मीनार का स्ट्रक्चर डैमेज हो गया था। उस टाइम ब्रिटिश इंडियन आर्मी के मेजर रॉबर्ट स्मिथ ने इसका मरम्मत करवाया था। 1993 में यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इसे शामिल किया था। तब से ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यूनेस्को के संरक्षण में है। देखिए कुतुब मीनार की दीवार पर कितने सुंदर तरीके से कुरानी आयत उकेरी गई है और अरबिक कैलीग्राफी भी की गई है।
हर एक फ्लोर के ऊपर। आज से बहुत पहले कुतुब मीनार की एंट्री ओपन थी जनरल पब्लिक के लिए। इसमें जीने बने हुए, जीने से आप ऊपर जा सकते थे। बट 4 दिसंबर 1981 को एक बहुत ही दुखद घटना घटी, जिसमें 300 से 400 स्कूल के बच्चे विजिट के लिए आए हुए थे और उस टाइम लाइट बहुत कम थी, अंधेरा था, जिससे भगदड़ मच गई और 45 बच्चों की डेथ हो गई। तब से गवर्नमेंट ने जनरल पब्लिक के लिए एंट्री बैन कर दी है। ये गेट है, इसी गेट से ऊपर जाते थे लोग और पूरे कुतुब कम्प्लेक्स का व्यू देखते थे। यहाँ से हम कुतुब मीनार के दूसरे पोर्शन में एंटर करते हैं। यह है कुतुल इस्लाम मॉस्क और यहीं पर आयरन पिलर भी है। कुतुल इस्लाम मस्जिद का ये एंट्रेंस है। यहाँ से हम मस्जिद में एंटर कर जाते हैं और सामने आपको दिख रहा होगा आयरन पिलर। ये आयरन पिलर 1600 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है और इतने समय तक खुले में रहने के बावजूद भी इसमें जंग नहीं लगा है। इसी जंग प्रतिरोधक क्षमता और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के कारण ये वर्ल्ड फेमस है। यहाँ पर आयरन पिलर की डिटेल्स दी गई है, आप पढ़ सकते हैं इसकी डिटेल। माना जाता है कि आयरन पिलर का निर्माण गुप्त वंश के समय हुआ था, जो 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच भारत में राज करता था। इसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। यह है कुतुल इस्लाम मस्जिद का गेट। इस गेट पर देखिए कितने सुंदर तरीके से कुरान की आयतें लिखी गई है, कितना प्यारा लग रहा है। और इस मस्जिद को मस्जिद जमाल के नाम से भी जाना जाता था। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में बनवाना शुरू किया था। इसे बनने में 4 साल लग गए थे। कुतुल इस्लाम मस्जिद इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है और इसे भारत में पहली तुर्क मस्जिद माना जाता है। रेक्टेंगुलर शेप में मस्जिद बना हुआ है। हम कुतुल इस्लाम मस्जिद के एक छोटे से गेट से बाहर निकलते हैं तो मस्जिद के रियर पोर्शन में पहुंच जाते हैं। देख रहे हैं आप कुतुब मीनार है और ये मस्जिद का रियर पोर्शन है। और इस तरफ जो है इल्तुतमिश गेट है, यहाँ से इल्तुतमिश के मकबरा जाने का रास्ता। ये देखिए इस गेट पर कितना सुंदर तरीके से अरबी और कुरान के आयतें उकेरी गई है। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ ये सामने इल्तुतमिश का मकबरा है। आइए इल्तुतमिश का मकबरा देखते हैं। मकबरे की डिटेल दी हुई है, इस पे आप सारी चीजें पढ़ सकते हैं। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के स्लेव डायनेस्टी के एक महत्वपूर्ण सुल्तान थे। इन्होंने 1211 से 1236 तक दिल्ली पे शासन किया। यह है इल्तुतमिश का मकबरा। व्हाइट संगमरमर से मकबरा बनाया गया। चारों तरफ रेड कलर से ऑक्टागोनल शेप में दीवार बनाई गई है। दीवार पर बहुत सुंदर तरीके से कुरान के आयतें उकेरी गई है, जो बहुत ही आकर्षक लग रहा है। इल्तुतमिश का जन्म सेंट्रल एशिया में हुआ था। उनका रियल नाम शमशुद्दीन था। उनको बचपन में ही गुलाम बना लिया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उनको खरीद लिया और अपने सेना में भर्ती कर लिया था। वहीं से इन्होंने अपने के दम पर मुकाम बनाया था। लोगों को बताता चलो कि दिल्ली की पहली महिला शासक जो रजिया सुल्तान थी, इनकी ही बेटी थी। यह है कुतुब कम्प्लेक्स में स्थित एकमात्र कुआं। माना जाता है कि 13वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने इसे बनवाया था। उस समय पानी की जरूरतों के लिए कुएं पे ही निर्भर करते थे लोग। अभी के समय पे इसे बंद कर दिया गया है। देखिए बट कितना गहरा कुआं है, पत्थर से बनाया गया है। अभी भी उसके अंदर पानी दिख रहा है। ये कुआं संरक्षित है, इसे यूज नहीं किया जाता। ये सामने आपको अलाई मीनार दिख रहा है। चलिए अलाई मीनार की तरफ चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार से भी ऊंची मीनार बनवाने की योजना बनवाई थी। कुतुब मीनार उस टाइम पे सबसे ऊंची मीनारों में से एक था और खिलजी इसे मात देना चाहता था। इसीलिए उसने प्लानिंग की थी कि कुतुब मीनार से भी दुगुनी ऊंचाई की मीनार बनवाने की। अलाई मीनार की डिटेल्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं अलाई मीनार के बारे में। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था। बट 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो गई और मीनार का काम अधूरा रह गया। की मौत के बाद उसके उत्तराधिकारियों ने भी इस परियोजना पे काम नहीं किया। तब से ये मीनार ऐसे ही है, आप देख सकते हैं। ये फाउंडेशन तक ही बना हुआ है, या यह कह सकते हैं फर्स्ट फ्लोर है। ये इसका दरवाजा है। इसकी हाइट 24 मीटर है। देखिए कितना विशाल है। अब शाम हो गई है। कुतुब मीनार की सारी लाइट से ऑन कर दी गई है। देखिए कुतुब मीनार कितना सुंदर और आकर्षक लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब देखिए कुतुब मीनार का नाइट व्यू। और अभी तो ये नॉर्मल लाइट्स ऑन की गई है तो इतना सुंदर लग रहा है। और अभी थोड़ी देर में लाइट्स एंड साउंड शो शुरू होने वाले।
जिससे कुतुब मीनार की सुंदरता में कई गुना इजाफा हो जाता है। अभी बस 1-2 मिनट में ही लाइट एंड साउंड शो शुरू होने वाला है, तो आइए हम सब मिलके एंजॉय करते हैं इस अद्भुत नजारा। आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI इस कम्प्लेक्स का संरक्षण एवं पुनर्निर्माण का काम देखती है। आज के टाइम पर कुतुब मीनार न सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, बल्कि दिल्ली और इंडिया के लिए एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। इवन के फॉरेनर्स के बीच भी ये बहुत फेमस है। हर साल हजारों इंडियन और फॉरेनर टूरिस्ट यहाँ आते हैं। अगर आप भी दिल्ली आने का प्लान कर रहे हैं तो कुतुब मीनार को अपनी यात्रा में जरूर शामिल करें। ये जगह आपको एक अलग तरह का अनुभव देगी। यहाँ आने के लिए आपको सुबह जल्दी आना बेहतर होगा, ताकि आप शांत और सुकून से यहाँ की यात्रा का आनंद ले सकें। तो दोस्तों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी पेशकश पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगली वीडियो में फिर हम मिलेंगे एक नई जगह और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।